फर्स्ट एंड ज्योग्राफी चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, हमारे देश की इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है, ये चालू होने से पहले मैंने आपसे पूछा था। तो ठीक है भैया, इकोनॉमी यानी देश का पैसा। तो जो भी फॉरेन से सामान आ रहा है या यहाँ जो भी सामान बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमने इससे पहले पढ़ी है, हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीजों को, पर जब तक वो मार्केट में नहीं आएगा, इकोनॉमी नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं बोलूंगी कि अगर कोई लाइफलाइन है किसी भी देश की, तो इसीलिए यहाँ पे नेशनल लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो होता है उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि सामान आपने मैन्युफैक्चर तो कर लिया, बना तो लिया, पर उसको आप मार्केट में कैसे लाओगे, ये होती है आपकी इकोनॉमी। अब इसमें है सबसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट से क्या समझते हैं, वही जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ अवर अर्थ। ठीक है, मतलब एक सामान यहाँ से वहां, मूवमेंट ऑफ गुड्स हमारे अर्थ में, पूरी की पूरी पृथ्वी में सिर्फ 3 ही चीज पे डिपेंडेंट है, या तो उसको जमीन से ले जाओगे, या पानी से ले जाओगे, या एयर से लेके जाओगे। ठीक है, तो मुझे बताओ कि सबसे अच्छा कौन सा होगा, इकोनॉमिक या फास्ट कौन सा होगा, लैंड से ले जाने वाला कि पानी से ले जाने वाला कि हवा से ले जाने वाला। ठीक है, वाटर। अच्छा, बस यहाँ से अमेरिका शिफ्ट करो और लग जाएंगे 12-15 दिन। ठीक है, चलो ठीक है, तो देखते हैं अगर यहाँ पे हम लोग को शिफ्टिंग चाहिए तो लैंड सबसे ज्यादा फास्ट है और इकोनॉमिक भी है। ठीक है, क्योंकि एक के साथ बहुत सारी चीज ले जा सकते हैं आप, यहाँ से वहां बाई रोड जो ले जाते हैं हम लोग। ठीक है, बाई वाटर अगर मैं खाली इंडिया की बात करूं तो इस चीज से उस चीज तक ले जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, पैसा भी खर्चा होगा, और उसमें डैमेज होने के भी बहुत चांसेस है। पानी है ना भाई। ठीक है, रोड में ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी गिर गया, आप उठा लो किसी और गाड़ी में लोड करके भेज दो। ठीक, एयर में भी बहुत चांसेस, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, इसलिए ज्यादा लोग एयर प्रेफर नहीं करते। ओके, तो देखते हैं, बेस्ड ऑन दीज ट्रांसपोर्ट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। अब 3 तरीके से जा सकता है, तो लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट है। इस चैप्टर में हम लोग सब देखेंगे धीरे धीरे। तो पहले, सबसे पहले हम लोग जब लैंड की बात करते हैं तो हम रोड्स की बात करते हैं। ठीक है, तो रोड्स में क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपनी पूरी की पूरी इंडिया में कैसा रोड है, और हम लोग इसको देखेंगे कि रोड्स कैसे कैसे बने हुए हैं इंडिया में, और इनको बनाना वाली जो पार्टी है वो कौन है। ठीक है, कौन इन रोड के रख रखाव को देखता है, कौन इस रोड को मैनेज करता है, ये सब हम लोग देखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 54.7 लाख किलोमीटर। मतलब कितना बोल रहा है, हमारे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इन द वर्ल्ड। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो बहुत से देशों की जमीन है वो ऊपर नीचे है, कई लोगों को आपने देखा होगा कि समुंदर के किनारे है। ठीक है, बट इंडिया में अगर देखा जाए तो जो समुंदर है वो सब किनारे है, बीच में कुछ नहीं है। तो बीच में पूरा प्लेन, हिली, इस टाइप का रीजन है, इसलिए हमारे यहाँ जो रोड है सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क हमारे यहाँ पे है। ठीक है, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ओवर रेल ट्रांसपोर्ट इज मेंशन बिलो। ठीक है, अब देखते हैं कि क्यों हम लोग रोडवेज प्रेफर करते हैं या रेल प्रेफर करते हैं। तो क्या लिखा है, द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच मोर लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस। रोड बनाना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू रेलवे। देखो लैंड में भी 2 टाइप से ना, कि आप बाई रोड लेके जा सकते हो या रेलवे से जा सकते हो। रेलवे भी जो है वो लैंड में चलता है, तो जब भी हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रेलवेज भी आएगा। ठीक है, तो रोड बनाना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू रेलवे ट्रैक बिछाना, क्योंकि रेलवे ट्रैक तो भैया परमानेंट बनता है, तो उसके लिए जो मेटल्स आप लोग यूज करते हैं वो हम लोग को बहुत हाई क्वालिटी की लगेगी, गिट्टी बिछाना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, ऊपर पूरे वो इलेक्ट्रिक वाले तार लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके पूरा का पूरा एक रेलवे बनेगा, और फिर इसको फिर सिस्टम से मर्ज करना होगा कि वहां पे कोई मॉनिटर करने के लिए होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक को ट्रैफिक पुलिस मॉनिटर करती है ना, वैसी रेलवे को भी मॉनिटर करने के लिए वहां पे होती है अथॉरिटी। तो वो लोग पूरा देखते रहते हैं, उनके में बड़ा सा कंप्यूटर रहता है, वहां पूरा दिखता रहता है कौन सी रेलवे कहाँ जा रही है, अच्छा ये वाली यहाँ जा रही है, अच्छा ये कहीं टकरा तो नहीं जाएगी। उनको टाइम टाइम पे वहां पे सिग्नल देना होता है कि ये वाली रोड अभी बिजी है, इसका पाथ चेंज करो, इस टाइप से। ठीक है,
तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इज इजी देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस। देन सेकंड क्या है, रोड कैन कवर more geographically harder location that cannot be done by the railways। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई भी जब आप हिल स्टेशन गए होंगे कि रोड तो पहाड़ में भी बन जाती है, गोल गोल ढाल में भी बन जाती है, चढ़ाई में भी बन जाती है, प्लेन में भी बन जाती है, ठीक है। बट जो रेलवे है ये पॉसिबल है क्या कहीं भी बनाना? नहीं। अगर पहाड़ आ गया तो हम ट्रेन को ऊपर नहीं चढ़ा पाएंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि आप टनल बना दो उसको, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला, क्योंकि रोड सस्ता है, सेकंड रोड जो है ज्योग्राफी का बहुत सारा एरिया कवर कर सकता है, कैसे भी जगह पे आप रोड बना सकते हो। देन रोड कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप एंड कैन बी इजिली बिल्ट इन ट्रेवर्स माउंटेन सच एज हिमालय। वही मैंने बताया ना कि कोई पहाड़ आता है तो हम रोड को ऊपर नीचे बना सकते हैं, पर ट्रेन के साथ ये पॉसिबल नहीं है, एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस है वहां पे। देन रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल। कोई चीज को अगर आप गाड़ी से ले जाओ, वही अगर ट्रेन से ले जाओ तो रोड वाला इकोनॉमिकल है। क्यों, मैं बताती हूँ। पहले अब मान लो आपको घर से कोई चीज ट्रांसफर करनी है, ठीक है, मान लो आपकी नानी के घर दिल्ली आपको राखी भिजवानी है, रक्षाबंधन आ रहा है वैसे भी, क्या करोगे? सबसे पहले घर से एक गाड़ी निकालोगे, ठीक है, उसके बाद वहां से तुम स्टेशन में उसको कुरियर करवाओगे, किसी को दोगे, रेलवेज वाले भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको दोगे, फिर वो लोग उसको लेके जाएंगे, फिर वो लोग दिल्ली में कोई नियरेस्ट रेलवे स्टेशन में या रेलवे स्टेशन में उसको डंप कर देंगे, फिर वहां से कोई आएगा, फिर वो गाड़ी में उसको लेके जाएगा, ठीक है। तो ये सब मिला के देखा जाए तो रोड ट्रांसपोर्ट ज्यादा इजी माना जाता है कि भैया आप सीधा घर से निकले वो पार्सल लेके और जिनके यहाँ आपको देना है उनके यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। अभी बताइए ना, डोर टू डोर सर्विस, अपने घर से निकले और दूसरे के घर में पहुंचा दिया, तो दिस इज लाइक डोर टू डोर। अभी जो हम लोग पार्सल मंगाते हैं, कोई भी आप ऑनलाइन मंगाते होगे, कैसे आता है वो? किसी शॉप से हम लोग उसको मंगाते हैं, मतलब रजिस्टर होता है, वो शॉप वाले के पास एक डिलीवरी बॉय जाता है लेने वाला, वो वहां से उठाता है, पैक करता है, उसके ऊपर अपना वो लगाता है, लेबल लगाता है, और उसके बाद उसको लाके तुम्हारे घर पे छोड़ता है। तो डोर टू डोर सर्विस इज पॉसिबल बाय रेलवे ओनली, सॉरी बाय रोड ट्रांसपोर्ट ओनली, बाय रोड्स ओनली। देन रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सीपोर्ट। अभी मैंने बताया किसी कहीं पे भी लिंक रोड ट्रांसपोर्ट है। और जो लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, ऐसा कोई भी लैंड ट्रांसपोर्ट नहीं है जो एक दूसरे से लिंक करता हो। लिंक यानी आपको घर से रेलवे स्टेशन तक रोड ही लिंक करता है, घर से सी पोर्ट तक भी रेलवे ही रोड ही लिंक करता है, घर से एयरपोर्ट तक भी रेलवे ही रोड ही लिंक करता है, ठीक है। तो जो रोड है ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के रोड्स होते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रोड्स, ठीक है। अब उनमें से नंबर 1 है जो हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से आपने सिर्फ अभी तक हाईवे सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं हाईवे भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो इसमें एक होता है नेशनल हाईवे जो आप लोग सुनते हैं, NH16, NH6, ये जो अपना बगल वाला है, ठीक है। तो ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। अब क्वाड्रिलेटरल मींस विच इज हैविंग 4 साइड्स, तो ये है 4 साइड्स को दिखाने वाला, ये देखो, ठीक है। तो सुपर हाईवेज इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट रोड है, ऊपर से यहाँ पे कन्वर्ट और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये 4 जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इसके जो 4 कोने हैं, ठीक है, ये हमारे 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसलिए याद रखना आसान है। तो ऊपर दिल्ली, इधर कोलकाता, देन नीचे चेन्नई, इधर मुंबई, एंड देन मुंबई से वापस दिल्ली। तो आप लोग देख लो दिल्ली में भी कहाँ पर्टिकुलर ये एरिया पूछता है कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। अभी मैं आपको सबके किलोमीटर भी बताऊंगी, सबके पॉइंट्स भी बताऊंगी, तो पहले इसको नोट करते जाइए कि दिल्ली में भी कहाँ है ये, गुड़गांव दिल्ली बोलते हैं इसको, वहां पे ये हाईवे है। देन कोलकाता में है, और देन इसका नाम भी है NH19, ये लिख लीजिए, दिल्ली कोलकाता हाईवे का नाम है NH19। देन कोलकाता चेन्नई हाईवे, ये जो साइड में है इसका है NH16। देन चेन्नई मुंबई हाईवे NH14। देन दिल्ली मुंबई हाईवे, ये क्या हो गया, NH48। तो इनमें से कुछ भी आपको मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है कि NH19 कौन सा सुपर हाईवे है, कौन सा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, इस टाइप से। तो ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस में याद कर लो
तो ये देखो, ये आप जो दिल्ली और मुंबई से चेन्नई देखो तो सेम रोड जाती है, इसलिए ये दोनों NH48 है, पर ये दोनों में एक NH19 है और एक 16 है। तो इस टाइप से आप लोग याद करेंगे, ठीक है। देन अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अभी इसको एक रफ आइडिया अभी दिमाग में बैठा लो। अब जब भी मैं दिल्ली कोलकाता बोलूंगी तो ये दिमाग में बैठा लेना। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ नेटवर्क ऑफ हाईवेज कनेक्टिंग इंडिया 4 top metropolitan city, namely Delhi, Kolkata, Chennai and Mumbai. These highways projects are being implemented by National Highway Authority of India. मतलब ये रोड को कौन बनाता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी लिख लेंगे, ये भी आता है एग्जाम में कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की देख रेख या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो ये है NHAI के ऊपर। NHAI का फुल फॉर्म भी पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम में, तो ये भी लिख लेंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, देन नेक्स्ट नेशनल हाईवेज, ठीक है। अब नेशनल हाईवेज मैंने बताया वो जो छोटे छोटे रोड जो आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तक लेके जाते हैं या जो स्टेट टू स्टेट जोड़ते हैं, दे आर कॉल्ड एज नेशनल हाईवेज। देखते हैं, द नेशनल हाईवेज आर अ नेटवर्क ऑफ ट्रंक रोड्स दैट आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। देखो PWD सुनते हैं ना, हम PWD इंजीनियर्स यानी के जो सिविल का काम करते हैं। तो यहाँ पे PWD कौन लोग रोड बनाते हैं? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल हाईवे जो है ये किसके अंडर में है? तो नेशनल हाईवे बनाने का पूरा देख रेख का काम कहीं पे बिगड़ा, और ये जो टोल प्लाजा भी लगते हैं ये सब किसके अंडर में है? ये पूरा CPWD के अंडर में है, ठीक है। CPWD का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अभी PWD नीचे सभी में आएगा, इसलिए PWD को रट लेना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अभी देख लो, नेशनल हाईवे, नेशनल यानी कोई चीज जो देश की है, तो इसीलिए C मतलब सेंट्रल हो गया, ठीक है। इस टाइप से याद रखेंगे। तो इसमें भी जो हिस्टोरिकल है, ठीक है, हिस्टोरिकल क्या है? शेर शाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। अब ये भी आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है कि सारे, मैंने अभी आपको बताया ना, नेशनल हाईवे 19 दिल्ली कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई NH16, तो नंबर 1 कौन सा है? अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि नंबर 1 नेशनल हाईवे कौन सा है, तो NH1 है, शेर शाह सूरी मार्ग इसको बोलते हैं। ये नेशनल हाईवे जो है ये दिल्ली से अमृतसर यानी पंजाब में ही गया हुआ है, ठीक है। देन ये मैंने डायग्राम है जहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे को दिखाया है, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी पूरे इंडिया का नेशनल हाईवे। तो ये कुछ है जो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से आपके काम का है या कौन से आपके पहचान वाले स्टेट से जाता है। ये देखो कहाँ पे जा रहा है, ये ऊपर से श्रीनगर से नीचे कन्याकुमारी, ये भी एग्जाम में आता है। सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? ये बीच का रेड वाला दिख रहा है, एकदम रेड, सबसे लॉन्गेस्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। तो नॉर्थ को जो साउथ से जोड़ता है वो नेशनल हाईवे है NH44। कहां से कहां? नॉर्थ में कहां? श्रीनगर, और साउथ में कहां? कन्याकुमारी, ठीक है। देन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर देखो बेटा ये ऑरेंज कलर का है, तो कहां से कहां जा रहा है ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? यहाँ पे हम लोग सिलचर भी बोल सकते हैं, ठीक है, या 5 प्रिंसली स्टेट्स में, और इस तरफ तो फिक्स्ड है पोरबंदर गुजरात तक। तो अगर आपसे पूछे कि नेशनल हाईवे और जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसका एंड पॉइंट क्या क्या है, तो याद रखेंगे ऊपर कश्मीर में श्रीनगर और नीचे कन्याकुमारी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अगर आपसे पूछेगा तो ये आएगा पोरबंदर गुजरात, और यहाँ पे आएगा ये सिलचर, ठीक है। ओके, देन बाकी यार लेस इंपॉर्टेंट, बस ये लोग सब लंबे लंबे हैं, पर जनरली इन दोनों का नाम है, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको नाम बताया ना, वैसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का नाम है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। देन ये देखो, ये जो मैप है थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, और ये जितनी लाइन है ये पूरी नेशनल हाईवेज है, इसलिए मैंने आपको इतना सारा नहीं कराया, जो इम्पोर्टेंट है वही कराया। अब इसमें से ढूंढ लेना अपना वाला हाईवे कहाँ कहाँ पे कौन सा पड़ता है, ठीक है।
तो ये इस टाइप का दिखता है पूरा। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी हमने देखा 2 टाइप का रोड। मैंने आपको बोला था कि रोड्स जो है वो 6 टाइप के हैं। पहला हमने पढ़ लिया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। दूसरा जो है उनको नेशनल हाईवेज बोला जाता है। तीसरा जो है अब आपके स्टेट में जो हाईवेज हैं वो, तो मैंने बताया था पहला जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसकी देखरेख कौन करता है, NHAI। देन नेशनल हाईवेज की देखरेख कौन करता है, CPWD। अब स्टेट हाईवेज को कौन देखता है, PWD। तो ऐसे ही याद करेंगे। तो रोड्स लिंकिंग द स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवे। किसको बोलेंगे स्टेट हाईवे, जो आपके डिस्ट्रिक्ट से कैपिटल तक ले जाता होगा। आपके स्टेट का कैपिटल, आपके स्टेट छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, रायपुर। तो ऐसा जो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट यानी कि दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से आपको जो रायपुर तक जोड़ता होगा, ऐसी कोई डायरेक्ट रोड NH6 है ना अपनी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टेट का हाईवे, जिसके जिम्मेदारी देख रखाव, ठीक है, वो हर चीज PWD इंजीनियर्स के ऊपर या PWD डिपार्टमेंट के ऊपर होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रोड। अब डिस्ट्रिक्ट में भी रोड्स बहुत, इंडिया में तो हर जगह रोड बना है, अभी हमने पीछे देखा, तो इसीलिए उन लोगों ने ना सबको अलग अलग बांट दिया। भैया पूरा तो नहीं देख पाएंगे, बेटर है छोटे छोटे में। हमने पढ़ा था ना चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, पावर को शेयर करने से काम जल्दी होता है, तो वैसे ही इन्होंने डिस्ट्रिक्ट रोड जो है ये जिला परिषद के ऊपर छोड़ दिया है। अब जिला परिषद लोगों का काम है कि वो लोग डिस्ट्रिक्ट को, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट को अंदर के और गांवों से वो लोग जोड़ेंगे, ठीक है। देन इसी में और आता है अदर रोड्स। अब अदर रोड यानी गांव टू गांव का रोड, अब एकदम अंदर वाले रोड तो बहुत छोटा हो गया। तो अब इसको कौन देखता है, इसको देखता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। फिर से मैं वापस आ रही हूँ, NHAI गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, CPWD नेशनल हाईवेज, PWD स्टेट हाईवेज, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट का रोड, एंड देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये प्रधानमंत्री जो योजना बनाते गरीब लोगों के लिए बनाते हैं ना, तो ऐसे याद रखना कि गरीब लोग यानी रूरल पीपल्स, तो रूरल के जो रोड होंगे वो देखेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का डिपार्टमेंट, ठीक है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट है और जो मेरे ख्याल से अभी अभी न्यूज में बहुत फेमस हुआ है, इसलिए हो सकता है आप लोगों को एग्जाम में पूछे। अभी जो इंडिया चाइना का वॉर चल रहा है, जो भी उनके बीच गर्मा गर्मी चल रही है, क्यों हो रही है, बॉर्डर रोड्स को लेके। तो हमारे यहाँ जो बॉर्डर है, जो भी इंडिया तो 3 तरफ से समुद्र से घिरा है भाई, 3 तरफ तो बॉर्डर की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे यहाँ ऊपर ही बॉर्डर है, यानी ऊपर में किसकी बात कर रही हूँ, कौन कौन से देश की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना, नेपाल, तिब्बत, भूटान, ये लोग सब, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमेशा सैनिक लोग रहते हैं, तो सैनिक लोग रहने से क्या होता है, कहीं पे भी आपने थोड़ा इधर उधर कर दिया तो अभी देखा ना कम मारपिटाई होने लगती है, युद्ध होने लगता है, इस टाइप की चीजें होने लगती हैं। तो ये जो बॉर्डर रोड है ये पूरा का पूरा आर्मी को दे दिया गया है। तो आर्मी में भी BRO, ब्रो, ठीक है, ब्रो करके याद रखना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये जो बॉर्डर्स है ना ये हमको कंट्री में लिखवाने पड़ते हैं, दोनों कंट्री से सहमत होना पड़ता है कि देखो भैया ये हमारी बाउंड्री है, वो भी साइन करेगा, अच्छा यही आपकी बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ तक आपकी बाउंड्री। अभी क्यों जो इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे, इसीलिए हो रहे कि इंडिया बोलता है हमारी बाउंड्री यहाँ तक है, चाइना बोलता नहीं नहीं आपकी बाउंड्री यहाँ तक है, तो लैंड को लेके झगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये बॉर्डर्स में जो रोड है ये किसी के अंडर नहीं आता, बट ये BRO के अंदर आता है, जिन लोग पूरे बॉर्डर के रोड बनाते हैं। अब ये पूरा का पूरा उनके ऊपर है कि वो लोग रोड को मेंटेन करेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब सारी की सारी देख रेख कौन करेगा, BRO, ठीक है। तो BRO का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, 1960 में। हम लोग कब आजाद हुए थे, 1947। उसके बाद से जब हम लोगों ने पूरे कंट्रीज को अलग अलग कर दिया, तब 1916 में हमने BRO को ये काम दिया कि भैया आप अपने सैनिक लेके जाओ, टैंकर वैंकर जो लेके जाना है जाओ, और उसके बाद ये रोड बना दो, ठीक है। देन रोड्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अब ये भी आता है टाइप्स ऑफ रोड आता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रोड एग्जाम में आता है, तो ये क्या है, एक होता है मेटल्ड रोड, एक होता है अनमेटल्ड रोड, जिसको आप बोलते हैं। नहीं भी तो अब मैं बताऊंगी तो आप एग्जाम्पल दिमाग में सोच लेना। मेटल समझ में आता है जो कड़क है, नॉन मेटल जो थोड़ा सा नरम है। तो जो कड़क रोड है वो कैसे बनेगा,
अच्छा पक्का रोड आप लोग जिसको बोलते हैं, थोड़ा गिट्टी, थोड़ा रेती, थोड़ा डामर जिसके ऊपर बिछेगा, दिस इज नोन एज मेटल रोड। अनमेटल्ड रोड कौन सा? वो जो गांव वगैरह में जो बनता है, जो बारिश में खराब हो जाता है, जिसमें सिर्फ गिट्टी मुर्रुम होता है, ठीक है। तो मेटल रोड्स आर मेड अप ऑफ सीमेंट, कंक्रीट एंड इवन बिटुमिन ऑफ कोल। बिटुमिन ऑफ कोल यानी डामर की बात कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर ऑल वेदर रोड्स। तो एग्जाम में ना, मैंने बताया आपको सीबीएसई कॉन्सेप्ट चेक करती है, तो वो आपको पूछेगी ऑल वेदर रोड्स किसको बोलते हैं, डिफाइन, ठीक है। तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा ऑल वेदर रोड यानी हर वेदर में जो रोड अच्छा खासा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटल रोड। और ये रोड किससे बनता है? अभी मैंने बताया या तो सीमेंट या कंक्रीट या ऑल बिटुमिन ऑफ कोल। या तो कोल डायरेक्टली मत लिखना, डामर को तो इंग्लिश में यही बोलते हैं बिटुमिन ऑफ कोल, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए। देन अनमेटल्ड रोड दैट गोज आउट इन रेनी सीजन। तो ये किससे बनेगा? मुरुम से, मिट्टी से, इस सब चीजों से, ठीक है। तो पत्थर, मुरुम, मिट्टी, ये आप लिख सकते हैं वहां पे कि छोटे छोटे ग्रैन्यूल से बन सकता है करके, ठीक। अब हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमी में लैंड ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले तो हमने रोड को कंप्लीट किया। अब मैंने आपको बताया कि लैंड ट्रांसपोर्ट में एक अच्छा चीज जो है वो रेलवे भी है। तो नेक्स्ट हम लोग रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे। तो रेलवेज में क्या है? रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर कैरिंग ह्यूज लोड्स एंड बल्की गुड्स फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंस इन इंडिया। Railways has become more important in Indian economy. However, rail transport suffers from certain problem as well as which are mentioned below. तो पहले इतना देखते हैं। तो क्या बोल रहा है? रेलवे जो है ये प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत अच्छा है। कब? जब आपको कोई बल्कि गुड ले जाना है, बहुत सारा गुड ले जाना है, तब। जैसे कि मैंने जो यहाँ पे मालगाड़ियां देखी हैं वो क्या लेके जाती हैं? बहुत बार तो मैंने उनको स्टील प्लांट से बड़ा बड़ा स्टील ले जाते ही देखा है, स्टील के वायर, स्टील की शीट्स, ठीक है। या क्या लेके जाती? कोयला लेके जाती है यहाँ से वहां। या मैंने उनमें देखा है कि वो लोग पेट्रोल, क्रूड ऑयल भी लेके जाते हैं, इस टाइप की चीजें, ठीक है। तो ह्यूज लोड्स या बल्कि लोड्स बहुत लंबे डिस्टेंस तक अगर आपको लेके जाना है तो एक चीज है कि आप इसको रेलवेज के थ्रू ले जा सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन रेलवेज में भी प्रॉब्लम है बहुत सारी, मैंने वहां भी डिस्कस किया था, यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। रेलवे भी एक अच्छा है पर इनमें कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। नंबर 1, construction of bridges is required across river wide beds for line down the railway lines। मतलब रेलवे लाइन आपकी रोड के ऊपर वाली पुल से नहीं जा सकती, आपको इसके लिए अलग ही पुल बिछाना पड़ेगा। और क्योंकि रेलवे ट्रेन खुद का वेट जो है उनका टन्स में होता है, और जब उसके ऊपर आप और टन का लोड डाल दोगे, गुड्स डाल दोगे, और भारी हो जाएगा। तो इनके लिए अगर आपको ब्रिजेस बनानी है तो हमेशा आपको बेस्ट क्वालिटी की ब्रिज बनानी पड़ेगी रेलवेज के लिए। तो भैया यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं, एक गड़बड़ की पूरा का पूरा ट्रेन नीचे, और एक गाड़ी अगर आपकी कार नीचे जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा खर्चा जो है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, पूरी खराब हो गई तो 5-6 लाख का। पर अगर ट्रेन नीचे गई और वो खराब हो गई तो इंश्योरेंस में उसका खर्चा कितना है? अरबों करोड़ों में है, ठीक है। तो इसीलिए जो इसकी मैम ब्रिज है हम लोग, ट्रेन का भी अपन कर सकते हैं। मैम ट्रेन का ब्रिज अपन भी बनवा सकते हैं क्या? रुक रुक, ओके। तो रेलवेज में फिर क्या है? सेकंड, इन द हिली टेरेन ऑफ पेनिनसुला रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, गैप्स एंड टनल्स, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ आपको पता है ना इंडिया की ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ते तो पेनिनसुला रीजन है, प्लेन है, हिल्स है, तो ये सब में भी ट्रेन जो है इसकी पटरियां हमने बिछाई है। कहाँ कहाँ पे? या तो 2 पहाड़ों के गैप में या टनल्स में, पहाड़ को खोद के हमने बीच से टनल बनाया है उस टाइप से, ठीक है। तो ये सब भी बना हुआ, तो ये सब में ज्यादा जो है खर्चा हो जाता है। The Himalayan mountain regions are also unfavorable for the construction of railway lines due to the highest elevation point in the surface, sparse population and lack of economic opportunities। अब देखो रेलवे हम लोग कहीं भी नहीं बोल सकते बिछाने। अगर आप लोगों की पहचान, जैसे मेरे पहचान में है, ठीक है, कि मेरे जो रिश्तेदार है वो लोग गांव में भी रहते हैं, तो उनको वहां से यहाँ तक आने में बहुत दिक्कतें जाती, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन है उनके घर से, गांव एरिया से बहुत दूर है। तो क्यों दूर है? क्यों रेलवे वहां तक नहीं गया?
क्योंकि भैया उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं है रेलवे वहां तक बिछाने में। यहाँ से अगर मेरे गांव तक पहुंचा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा उस रास्ते में एक दिन में 1000-100 लोग ही ट्रैवल कर पाएंगे, लेकिन यहाँ से दिल्ली में देखो कितने लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो भी वो लोग वहां पे रेलवे ट्रैक नहीं बिछाएंगे। सेकेंड, अगर वहां का जोग्राफिकल कंडीशन ठीक नहीं, मैंने बोला ना पहाड़ में भी रोड बनते हैं, पर हिमालय में जो है बहुत खड़ी चढ़ाई है, अब इतनी खड़ी चढ़ाई में उनको भी बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग रेलवे ज्यादा ट्रेन नहीं मार सकते क्योंकि ब्रेक नहीं होता ट्रेन में, ठीक है। तो इसी कारण वहां पे भी क्या है, वो लोग ट्रेन रेलवे ट्रैक नहीं बिछा सकते। ये सब इनकी लिमिटेशन है रेलवे वालों की। देन सबसे फोर्थ क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइंस ऑन सैंडी प्लेन्स। भैया रेत में तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते, रेत में तो तुम्हारी गाड़ी ही चलना मुश्किल है। ले दे के वो लोग रोड कैसे बनाते हैं अपन देख लेंगे, पर रेलवे बिछाना बहुत रिस्की है, क्योंकि रेत क्या है, हवा जब आती है तो धस जाती है, पानी गिरता है तो नीचे से निकल जाती है, तो जो जमीन है वो अनइवन हो जाएगा, तो हो सकता है एक्सीडेंट के बहुत चांसेस है, ठीक है। तो ये रेलवेज जो है इससे रिलेटेड ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको यही पूछता है, प्रॉब्लम्स ही पूछता है। तो प्रॉब्लम्स को अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, या मैंने जैसे बताया हमेशा कहानियों में याद रखेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। तो आप याद कर लीजिए कि अच्छा रिवर के अक्रॉस बनाते हैं तो ब्रिज बनाना पड़ता है, रेत में बनाते हैं तो बहुत दिक्कत जाती है, रेत में नहीं बना सकते, पहाड़ों में थोड़ा सा मुश्किल है, टनल खोदना पड़ेगा, ज्यादा रूरल एरियाज में हम रेलवे नहीं बना सकते क्योंकि इकोनॉमी डेवलपमेंट का ज्यादा वहां पे है नहीं, हमको ज्यादा पैसा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद कर लीजिए कि ये रेलवे में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पूछता है कि रेलवे में, रेलवे ट्रांसपोर्ट में ऐसा क्या क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण हम हर जगह रेलवे ट्रैक्स नहीं बिछा सकते।